सोशोलॉजी। आज का क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या नीति की कमजोरियों के कारण अर्थात कि भारत की जो जनसंख्या नीति थी वह कमज़ोर क्यों पड़ गई और वह असफल क्यों रही। मतलब कि जो जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर भारत ने कार्य किया वह असफल क्यों रहा। तो सबसे पहला पॉइंट है उच्च जन्म दर। मतलब भारत की जो जन्म दर है, भारत में पैदा होने वाले जो शिशु हैं उनकी जनसंख्या लगातार विगत वर्षों में बढ़ी है और अधिक भी बढ़ती जा रही है। जो आंकड़ा कुछ इस प्रकार है, 1951 में जो आंकड़ा 40,000 प्रति था वह 2011 में बढ़कर घटकर 19.8 हो गया। इससे क्या हुई, जन्म दर बढ़ी। जो बच्चे पैदा होने वाले थे उनकी जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि जो मृत्यु होने वाले बच्चे थे वो कितने हो गए 40, और इसमें कितने हो गए 19.8। तो जिंदा रहने वाले कितने हो गए, अधिक। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपना निम्न जीवन प्रत्याशा। भारत में जीवन की प्रत्याशा थी कि व्यक्ति कितने वर्ष तक जिएगा, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष तक जिएगा। तो जो एक आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार बस 1951 तक एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी औसत रूप में, कि एक व्यक्ति 32 वर्ष तक जीवित रह सकता है। वह 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, 66 वर्ष। ठीक है, 66 वर्ष हो गई। तो 1951 में 32 वर्ष और 2011 में 66 वर्ष। और वहीं विश्व के स्तर पर देखा जाए तो आज भी यह बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि विकसित राष्ट्रों जैसे अमेरिका आदि की जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष है। वहाँ की प्रति व्यक्ति की प्रत्याशा दर इतनी है। और यह भी क्यों बढ़ी, क्योंकि भारत में क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं स्वतंत्रता के बाद बढ़ती गई और स्वास्थ्य सेवाएं आने के बावजूद बड़े से बड़े रोगों पर नियंत्रण भारत के द्वारा पा लिया गया। तो इसलिए विकसित मतलब कि भारत की जो प्रत्याशा हुई, जीवन प्रत्याशा वह 66 वर्ष हो गई। और भारत से भी इतने अधिक अमेरिका क्यों है, क्योंकि अमेरिका के पास स्वास्थ्य सुविधाएँ और अधिक है। तीसरा पॉइंट है अपना उच्च शिशु मृत्यु दर। जो शिशु पैदा होते हैं उनके मरने की दर भी क्या हुई है, बड़ी है। ठीक है। तो जो एक समय था जहां बच्चे कम ख़त्म हो रहे थे, वो बढ़ते जा रहे थे, मरने की संख्या बढ़ती जा रही थी, वह संख्या क्या हुई, अब कम हुई। ठीक है। तो जो जैसे बच्चे पैदा हुए और उसके बाद तुरंत मारे जाते थे, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएँ आई, कई प्रकार की दवाई, टीका बनाए गए, जिनके कारण जो बड़े बड़े रोग हो जाया करते थे, टीबी वगैरह के, उनके टीका लगे, पोलियो के टीका लगे, पोषण दिया गया। तो क्या हुई, उच्च शिशु मृत्यु दर, मतलब कि शिशु मृत्यु दर क्या हुई, कम हुई। चौथा पॉइंट है सरकारी कार्यक्रम बन के रह गया। मतलब यह केवल एक कागजी रूप में कार्यक्रम रह गया कि जनसंख्या नीति पे हम कंट्रोल करेंगे, जनसंख्या नीति से जनसंख्या विस्फोट पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल कागजों पर और किताबों पर लिख कर रह गया कि जनसंख्या पर हमने रोक लगाई, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पांचवा पॉइंट है खर्च पर ज़्यादा ध्यान। सरकार के द्वारा खर्च तो बहुत अधिक मात्रा में किया गया, खर्च इतना अधिक किया गया कि बहुत अधिक खर्च किया गया, अरबों रुपए जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लगाए गए, लेकिन वह उतना प्रभावकारी नहीं हो पाया, क्योंकि हमने शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया और शिक्षा के ना होने के कारण ही
जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ और बच्चे अधिक से अधिक पैदा होते गए, जन्म दर बढ़ती गई और क्या हुआ, जनसंख्या नियंत्रण की नीति असफल हो गई। ठीक है, तो ये हुई हमारी जनसंख्या नीति के असफल होने के कारण। इसके सुझाव, भारत में जनसंख्या नीति को सफल यदि हमें बनाना है तो कुछ सुझाव हम दे सकते हैं। सुझाव कुछ इस प्रकार हैं कि हमें युवाओं को विवाह के लिए निश्चित आयु तय करना कि अधिक से अधिक आयु में विवाह करें। ठीक है, क्योंकि जितनी कम आयु में उनका विवाह हो जाएगा जनसंख्या उतनी अधिक होगी। अतः हमें प्रयास करना चाहिए युवाओं को कि अधिक से अधिक देर हो और लेट से लेट वो शादी करें। ठीक है, नंबर 2। दूसरा पॉइंट है संतान उत्पत्ति। महिलाओं की संतान उत्पत्ति पर भी रोक लगाना कि जितनी मतलब हो सके उतना ही कम से कम बच्चे पैदा हों, ताकि कि देश में एक जनसंख्या नियंत्रण लाया जा सके, क्योंकि प्रमुख रूप तो संतान उत्पत्ति का ही है तर्क। तीसरा पॉइंट है शिक्षा का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो, ताकि जब शिक्षा होगी तभी कुछ होगा, शिक्षा नहीं होगी तो जनसंख्या नियंत्रण कभी नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट है जिन जातियों और धर्मों में जनसंख्या अधिक से अधिक करने का एक भ्रम लगा हुआ है, उस भ्रम को हमें दूर करना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए कि अधिक से अधिक जनसंख्या पैदा ना हो, नहीं तो जनसंख्या विस्फोट जैसे भयाकारी अंजाम देखने के लिए सभी जातियां धर्म तैयार रहें। 5वां पॉइंट है विवाह जन्म पंजीकरण। जो भी विवाह जन्म कितने लोगों की शादी हो रही है, कितने जन्म हो रहे हैं, कितने मृत्यु हो रही है, उनका सभी का पंजीकरण होना चाहिए। निश्चित संख्या होनी चाहिए देश के पास कि देश में कम हो रहा है या बढ़ रहा है जनसंख्या। ठीक है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। 6वां है परिवार कल्याण नियोजन आदि पर कार्य करना। जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि हम दो हमारे दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सभी अभियानों को एक अच्छा रूप देना चाहिए कि मतलब यदि 2 लड़की पैदा हो चुकी हैं तो हमें ये फोकस नहीं करना चाहिए कि लड़का होना ही चाहिए। यदि 2 लड़की हो चुकी हैं तो उन्हें हमें पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें एक अच्छा रूप दो। ठीक है, तो ये हुए हमारे क्वेश्चन, ये रहे उनके सुझाव। 6 सुझाव हैं और ये रहे उनकी कमजोरियाँ और कारण।